अस्सलाम वालेकुम डिफरेंस डिफरेंस कैसा लगेगा कि आप ई का कॉल आपके लिए आए वो भी मुस्तकबिल से, यानी कि आप फ्यूचर में हो और वहाँ से आपका कॉल अभी आपके लिए आए और कुछ आपको ऐसे मशवरे दे दें जो आपकी पूरी ज़िंदगी तब्दील करें, तो आपको कैसा लगेगा। ये स्टोरी इसी चीज़ के बारे में, एक करेक्टर जिसका नाम जैन जैन है, ठीक है, उसके बारे में। और इसमें हम बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरी पढ़ेंगे, इसके साथ साथ ग्रामर भी पढ़ेंगे और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी आप सीखोगे, और यही बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि द फोन कॉल, यानी कि फ़ोन कॉल फ्रॉम द फ्यूचर, यानी कि मुस्तकबिल से, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, फ्रॉम द फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल से। फ्यूचर बेसिकली इसका मैंने क्या, आने वाला वक्त यानी कि मुस्तकबिल। फ्रॉम जो है एक प्रपोजिशन है, इसका मैंने ये से, ठीक है। कॉल मीन फ़ोन कॉल, यानी कि फ़ोन कॉल को कहते हैं। द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी खास चीज़ के लिए बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आगे लिखा हो कि जैन जो हमारे मैन करेक्टर का नाम है, सेट बैठा हुआ था, अलोन अकेला, इन इस अपार्टमेंट अपने अपार्टमेंट में, यानी कि जैन जो है अपने अपार्टमेंट में अकेला बैठा हुआ था। ये जो सेंटेंस बेसिकली ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ये जो है आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ठीक है। ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो बैठा हुआ था कहाँ पे, अपने अपार्टमेंट में अकेला। स्टीयरिंग घूर रहा था। स्टीयर कहते हैं घूरने को, यानी कि गौर से किसी चीज़ को देखने को, या देखना भी इसको कहते हैं। घूर रहा था क्या चीज़, एट ए फोन अपने मोबाइल को, ठीक है। इज़ मतलब अपनी, यहाँ पे इज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि जैन जो है एक लड़का है, अगर लड़की होती है यहाँ पे अर का इस्तेमाल होता है, HERR, ठीक है। अपने मोबाइल को देख रहा था। इट वॉज पास्ट मिड नाइट, यानी कि आधी रात जो था वो गुजर चुका था, आधी रात जो था वो गुजर गया था, ठीक है। एंड और अच्छा, एंड और ई वॉज फीलिंग लॉस्ट, वो भटका हुआ महसूस कर रहा था, ठीक है। ई वॉज फीलिंग मीन महसूस कर रहा था, फील मीन महसूस करना, ठीक। ई वॉज फीलिंग महसूस कर रहा था, बेसिकली पास्ट कंटिन्यूस की सेंटेंस है, ये इसके सब्जेक्ट है। ई हेल्पिंग वर्ब है, ए वर्ब विद आईएनजी, ठीक है। लॉस्ट यानी कि भटका हुआ महसूस कर रहा था, ऐसा उसको महसूस हो रहा था कि उसके जो सारे रास्ते हैं तरक्की के वो बंद हो चुके हैं, ठीक है। और वो क्या सोच रहा था कि इज़ लाइफ, यानी कि उसकी ज़िंदगी वज़ंट गोइंग एज प्लान्ड, उसकी लाइफ उस तरह नहीं जा रही जिस तरह उसने प्लान किए, जिस तरह उसने मंसूबाबंद किए, जिस तरह उसने सोचा है, ठीक है। यानी कि उसकी ज़िंदगी उस तरह नहीं जा रही जिस तरह से उसने प्लान किए। ये मसला हर एक बंदे का है, हर एक जो मिडिल क्लास के बॉयज़ होते हैं वो, ये जो है मसला सब का है, ठीक है। अच्छा, आगे लिखा हो कि इस बिज़नेस, उसकी जो कारोबार थी, वास फेलिंग नाकाम हो रही थी, ठीक है। यानी कि जो कारोबार उसके पास था वो नाकाम हो रही थी। एंड और ई एड नो आइडिया, उसके पास उसके पास आइडिया नहीं था। ई एड मीन रखता था, नो आइडिया कोई भी आइडिया। वट टू डू नेक्स्ट, यानी कि आगे क्या करना है, यानी कि उसके पास आइडिया ही नहीं था, उसके पास एक ऐसी सोच भी नहीं थी कि आगे क्या करना है। तो क्या हुआ कि सडनली, यानी कि अचानक से, सडनली मतलब अचानक से, इज़ फ़ोन रैंग, उसकी फ़ोन की यानी कि उसकी टेलीफोन की घंटी बजी। रैंग जो है रिंग की सेकंड फॉर्म है, इसका मैंने घंटी बजाना, यहाँ पे इसका मैंने घंटी बजा, ठीक है। तो बेसिकली इन सोच और इन थॉट्स में वो खोया हुआ था। अचानक उसके लिए जो उसकी जो फ़ोन थी उसकी घंटी बजी, यानी कि उसके लिए कॉल आया। अच्छा, जैसे जो रिंग आया, जो कॉल आया, फिर क्या हुआ कि द स्क्रीन शोड, स्क्रीन ने दिखाया, यानी कि जो फ़ोन स्क्रीन थी, सही है। शोड मीन दिखाया, क्या दिखाया, अननोन नंबर, यानी कि अननोन नंबर, यानी कि ऐसी नंबर जो अननोन हो, जो अजनबी हो। अननोन कहते हैं अजनबी होने को, ठीक है। फिर क्या लिखा, क्यूरियस, यानी कि मुतसस से। जब हमारे लिए कोई अननोन नंबर कॉल करता है तो हम लाजमन क्यूरियस होते हैं, मुतसस होते हैं, ठीक है, और जल्दी जल्दी से उठाते हैं। तो वो मुतसस हुआ। ई पिक्ड इट अप, यानी कि उसने इसे उठाया, यानी कि कॉल को उठाया। पिकअप मीन उठाना। और क्या कहा कि एलो, यानी कि एलो, ठीक है। अ डीप एक गहरी, डीप कहते हैं गहरी। फैमिलियर यानी कि अनजान, फैमिलियर यानी कि वाकफियत वाला। वॉइस आंसर्ड, यानी कि आवाज़ ने जवाब दी। अ डीप मीन गहरी, एक फैमिलर, फैमिलर उसको कहते हैं जिसको, जिस चीज़ से आप वाकिफ़ हो। एक यानी कि उसमें ऐसी आवाज़ थी जिससे इसको लगता था कि इसको मैं कहीं जाके कहीं न कहीं मैं जानता हूँ, यानी कि समहाउ वो वाकिफ़ था, ठीक है। आंसर यानी कि जवाब दिया, क्या जवाब दिया, और उस वहाँ से क्या इसके लिए क्या कह रहा है कि जैन जैन डोंट पैनिक, परेशान मत हो। दिस इज़ यू, ए आप हो, ठीक है। यानी कि ये जो ख्याल कर रहा है ये बेसिकली आप हो। फ्रॉम द फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल से, यानी कि जो ख्याल इसके लिए आया तो वो बेसिकली फ्यूचर से है, और वो भी इसी की खुद का ख्याल है, ठीक है।
तो उस पे जैन का जो रिएक्शन उसका क्या था कि जैन लाफ्ट, यानी कि जैन जो है वो हंसा और क्या कहा कि नाइस जोक, अच्छा लतीफ़ा है, ठीक है। हु इज़ दिस, कौन है ये? यानी कि कौन है मुझे छेड़ रहा है और ये कह रहा है कि मैं आप ही हूँ मुस्तकबिल से। तो उसके जवाब में उसने क्या कहा कि आई न्यू, मैं जानता था, आई न्यू मैं जानता था, यू वुड से दैट आप यही कहोगे, मैं जानता था आप यही कहोगे। द वॉइस कंटिन्यूड, यानी कि उस आवाज़ ने मज़ीद कहा, ठीक है, या जारी रखा। फिर क्या कहा कि लिसन, सुनो, केयरफुली यानी कि मोहतात तरीके से या बड़ी गौर से सुनो, ठीक है। आई एम कॉलिंग फ्राम 20 ईयर्स एड, मैं आपके 20 साल बाद से बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं आपके मुस्तकबिल के 20 साल बाद से बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि जब आप आज से 20 साल बाद बनोगे, मैं वही से कॉल कर रहा हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ, एवरीथिंग, हर एक चीज़ को, अबाउट यू यानी कि आपके बारे में। योर फेवरेट काफ़ी, आपके फेवरेट यानी कि पसंदीदा, फेवरेट कहते हैं पसंदीदा, काफ़ी इज़ ब्लैक, आपके पसंदीदा काफ़ी जो है वो ब्लैक है, ठीक है। विद 1 शुगर यानी कि 1 चम्मच चीनी के साथ, ठीक है। यानी कि ये भी ये चीज़ें क्यों उसे बता रहा है, ताकि वो उसको यकीन हो कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये हकीकत में तुम हो, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है कि यू ब्रोक, आपने तोड़े, योर लेग, अपने पाँव को, यानी कि आपके जो पाँव थे, जो टांगें थे वो टूट गई थी। अभी ये सारा इन्फॉर्मेशन उखालर बता रहे थे, ठीक है, ताकि इस यकीन हो कि जितने भी वाक़यात आपके ज़िंदगी में हुए मैं वो सब जानता हूँ, ठीक है। आपकी टांग टूट गई थी वैन, जब यू आर 10, जब आप 10 साल के थे, ठीक है। एंड और राइट नाउ, अभी आप सोच रहे, राइट नाउ यानी कि अभी, यू आर थिंकिंग, आप सोच रहे हो, दिस इज़ क्रेजी, ये पागलपन है, यानी कि अभी आप जो सोच रहे हो ये भी मैं बता रहा हूँ कि ये जो है पागलपन है। जैन्स अर्थ यानी कि जैन का दिल स्किप्ड अ बीट, यानी कि तेज धड़कने लगा, ठीक है। और क्या कहा कि आओ इज़ दिस पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है, इस जैन कह रहा है कि कैसे मुस्तकिल, ये कैसे मुमकिन है कि कोई फ्यूचर से मैं ही अपने आप को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और मज़ीद उसने क्या कहा कालर ने, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास वक्त नहीं है, आई डोंट हैव मैं नहीं रख रहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वो भी नेगेटिव सेंटेंस। मेरे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, टू एक्सप्लेन, बताने का कि वाकई मैं हूँ या कोई और है, यानी कि ये सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सका। लेकिन मैं इसलिए कारण कर रहा हूँ कि आई एम कॉलिंग, मैं कॉल कर रहा हूँ, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि यू आर अबाउट टू मेक अ ह्यूज मिस्टेक, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी गलती करने वाले हो या करने लगे हो। अबाउट टू यानी कि करने लगे हो, टू मेक मीन बनाना, आई यूज मीन बड़ा, मिस्टेक में गलती, यानी कि मैं आपको इसलिए कॉल कर रहा हूँ क्योंकि आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। वो गलती क्या है? आगे क्या लिखा हो कि यू आर थिंकिंग, आप सोच रहे हो, आपकी गलती क्या है कि आप सोच रहे हो आप क्विटिंग ख़त्म करने का, सही है, क्विट मीन ख़त्म करने का, एवरीथिंग यानी कि हर एक चीज़ को, एंड और गिविंग अप और आर मानने का। यानी कि आप जो ह्यूज मिस्टेक कर रहे हो वो ये है कि आप सोच रहे हो क्विटिंग यानी कि ख़त्म करने का हर एक चीज़ को, एंड गिविंग अप यानी कि आर मानने का, बट लेकिन डोंट, लेकिन नहीं करना, ठीक है। द बिजनेस यानी कि जो कारोबार, यू आर स्ट्रगलिंग विद ना हो, जो आप अभी उनके साथ क्या कर रहे हो, जद्दोजहद कर रहे हो, स्ट्रगल मीन जद्दोजहद करना है, कोशिश करना, ठीक है। इट विल मेक यू सक्सेसफुल, यानी कि यही आपको कामयाब बनाएगा, मेक मीन बनाना, सक्सेसफुल मीन कामयाब, ए फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यही आपको कामयाब बनाएगा। इफ़ यू कीप गोइंग, अगर तुम जाते रहे इसी तरह, अगर तुम इसी तरह कोशिश करते रहे, ठीक है। तो इसके रिएक्शन में जो है तो क्या था कि जैन वाज स्पीचलेस, यानी कि जैन की जो बोलती थी वो बंद हो गई, स्पीचलेस में बोलती बंद होना। बट हाउ डू आई ट्रस्ट यू, लेकिन मैं आपका यकीन कैसे करूँ, ये जैन पूछ रहा है उस कॉलर से। बट मतलब लेकिन, आओ यानी कि कैसे, डू आई ट्रस्ट यू, आपका यकीन करूँ, ट्रस्ट में यकीन करना, एतबार करना। द वॉइस चकल, यानी कि जो आवाज़ थी वो आवाज़ ने खैखा लगाया, चकल मीन खैखा लगाना। और क्या कहा कि इन 2 मिनट्स यानी कि 2 मिनटों में, यूर बेस्ट फ्रेंड, आपके बेहतरीन दोस्त, उमर, उमर जो है, विल नॉक ऑन यूर डोर, यानी कि आपके दरवाजे पे खटखटाएगा। ये उसको कह रहा है कि 2 मिनट में आपका दोस्त जो उमर है वो आपके दरवाजे पे खटखटाएगा, ठीक है। यानी कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ठीक है। आने वाली यानी कि 2 मिनट की भी उसने प्रिडिक्शन कर दी। आगे क्या लिखा हुआ है कि ई विल ब्रिंग, वो लाएगा, ब्रिंग यू काफ़ी, वो आपके लिए काफ़ी लाएगा, एंड और
टेल यू और बताएगा, टेल में बताना, यू मीन तुम्हें, टू कीप फाइटिंग यानी कि लड़ते रहना, ठीक है, यानी कि वो तुम्हें बताएगा लड़ते रहना। बिफोर इससे पहले जैन कुड रिस्पॉन्ड यानी कि जैन जो है वो जवाब दे सके, रिस्पॉन्ड मीन जवाब देना। द लाइन वेंट ऑफ यानी कि जो लाइन थी यानी कि जो टेलीफोन की लाइन थी वो कट गई, यानी कि जो फ़ोन कॉल थी वो कट गई। अ मोमेंट लेटर यानी कि एक लम्हे के बाद, मोमेंट में लम्हा, लेटर में बात। देयर वाज अ नॉक एक दस्तक आई, ऑन द डोर यानी कि दरवाजे पर। कौन था? इट वाज उमर, ये वो उमर था जो काला ने बताया था, ठीक है। होल्डिंग पकड़ते हुए, आ काफ़ी एक काफ़ी को। जैन्स एंड यानी कि जैन के जो हाथ थे, ठीक है, ट्रेम्बल्ट यानी कि कांपने लगे। एज ई जैसे ही टुक द कप, जैसे ही उसने कप उठाया, जैसे ही उसने क्या उठाया, प्याला उठाया। और फिर क्या कह रहे, मे बी शायद, जस्ट मे बी शायद, द कॉल वाज रियल, शायद जो कॉल था वो हकीकत था, ठीक है। एंड मे बी और शायद, इस फ्यूचर उसकी मुस्तकबिल वाज वर्थ फाइटिंग फॉर, यानी कि उसकी जो मुस्तकबिल है वो लड़ने के काबिल है। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, इवन अनरियल थी, लेकिन एक सबक हमें दे गई। वो सबक क्या थी, जो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या थी, वो ये थी कि द चॉइसेस यानी कि जो इंतखाबात, जो चीज़ें, जो फैसले वी मेक हम करते हैं टुडे यानी कि आज, यानी कि जो फैसले हम आज करते हैं यानी कि आज के ज़माने में करते हैं, शेप यानी कि बना देते हैं और फ्यूचर हमारे मुस्तकबिल को। नेवर गिव अप यानी कि कभी भी हार नहीं मानो, यानी कि जो फैसले हम आज करते हैं, अगर हम आज करते हैं वो हमारी जो है मुस्तकबिल को बनाते हैं। तो अच्छे अच्छे फ़ैसले, अच्छे अच्छे चॉइसेस करो अपनी ज़िंदगी के, ठीक है, ताकि आपकी जो फ्यूचर है वो रोशन रहे। डिफरेंस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।